लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिंगमिंग को ले जाने के लिए दो पावरफुल गॉड लेवल के वॉरियर आए हुए थे और वो जिंगमिंग को ले ही जाने वाले थे। तभी सुप्रीम लॉर्ड उन्हें रोक लेता है, जिसके कारण उस आदमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो सावचन से कहता है कि बच्चे अब तुम मरोगे। और फिर वो आगे कहता है कि बच्चे माना कि तुम मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत रखते हो, लेकिन फिर भी अगर मैं सिर्फ अपने आधे पावर को भी यूज करूँ तो तुम जैसे मामूली इंसान को मारने के लिए मेरा ऑरा ही काफी होगा और मैं पलक झपकते ही तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी उसके ऑरा को देखकर समझ जाता है कि इसने थियोरजी लेवल को रीच कर लिया है। और अब सुप्रीम लॉर्ड सावचन के बॉडी के बारे में सोचता है और कहता है कि इस बॉडी के कारण तो मैं अभी शुरुआती लेवल पर हूँ और मेरी मंत्र चक्र की डिफेंस भी इसे नहीं रोक पाएगी। और अब वो आदमी सावचन से कहता है कि बच्चे क्या हुआ, तुम डर गए? और अब वो सावचन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम जैसे मामूली इंसान को थियोरजी लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम 10 से 20 साल का समय लग जाएगा, लेकिन तुम मेरे पावरफुल ऑरा के सामने भी खड़े रहने की हिम्मत कर पा रहे हो। इससे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हो गया हूँ और इसीलिए जब तुम थियोरजी लेवल पर पहुंच जाओ तब तुम मेरे पास आना और मैं तुम्हें अपने जियांग फैमिली में एज अ सर्वेंट रख लूंगा। और अब उस आदमी की बातें सुनने के बाद सुप्रीम लॉर्ड भी बड़े एटीट्यूड में कहता है कि क्या जियांग फैमिली इस लायक है कि मैं उनका नौकर बन पाऊं। और अब उस आदमी के साथ आई हुई लड़की कहती है कि तुम इससे क्यों बातें कर रहे हो, हमें जल्दी से जल्दी अपने काम को खत्म करके यहाँ से निकलना चाहिए। और अब उस लेडी की बातें सुनने के बाद वो आदमी भी कहता है कि ठीक है चलो अब सारी बातों को खत्म करते हैं। और अब इतना कहते ही वो आदमी अपनी आंखों से ही बस एक बहुत ही बड़े स्टोन को सावचेन की तरफ भेज देता है। और अब सावचेन भी उस स्टोन के प्रेशर में दबने लगता है और वो कहता है कि ये कितना पावरफुल फोर्स है। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी कहता है कि मुझे इस प्रेशर से बचने के लिए अपने क्वांची मंत्र का उपयोग करना ही होगा, लेकिन जब से मुझे ये नई बॉडी मिली है मैंने उस मंत्र की प्रैक्टिस एक बार भी नहीं की है। और अब किसी तरह सुप्रीम लॉर्ड अपने आप को उस पत्थर के प्रेशर से फ्री कर लेता है। और अब सुप्रीम लॉर्ड उस आदमी को चिढ़ाते हुए कहता है कि क्या तुम्हारी पावर बस इतनी ही थी? और अब ये देखने के बाद वो आदमी कहता है कि बच्चे अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा जरूर पूरा करूंगा। और अब ये कहने के बाद वो आदमी भी अपने फुल पोटेंशियल में आ जाता है और सावचेन की तरफ पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल फोर्सों को भेज देता है। और अब सावचेन को छोड़कर वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे तो इधर उधर हवा में उड़ने लगते हैं। और इधर हम देखते हैं कि वो लेडी जिंगमिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है। और अब वो आदमी एक बहुत ही बड़े थंडर टाइप स्टोन को सावचेन की तरफ गिराने लगता है और उस अटैक का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि सावचेन के सारे कपड़े भी फटने लगते हैं। और अब वो आदमी भी कहता है कि इसका नाम थंडर इसेंस है और इसके आसपास रहने वाले लोग भी धूल बन जाते हैं। और अब उस थंडर के कांटेक्ट में आने के बाद सुप्रीम लॉर्ड भी सोचने लगता है कि ये थंडर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन तभी सुप्रीम लॉर्ड महसूस करता है कि सावचेन के बॉडी के अंदर जो थियोरजी स्टोन है वो इस पावरफुल थंडर के कांटेक्ट में आने के कारण एक्टिवेट हो गया है। और अब सुप्रीम लॉर्ड हंसते हुए कहता है कि वाह क्या कोइंसिडेंट है। और अब सुप्रीम लॉर्ड उस आदमी के सारे थंडर पावर को अपने स्टोन में कैप्चर करने लगता है। और अब ये देखने के बाद उस आदमी को तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था और कहता है कि ये क्या मजाक चल रहा है, इतने पावरफुल थंडर स्ट्राइक की वजह से तो इस लड़के को अभी तक धूल बन जाना चाहिए था। और अब ये देखने के बाद वो लेडी भी कहती है ये तो इम्पॉसिबल है। और अब वो आदमी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अच्छा तो ये बच्चा ऐसे नहीं मानने वाला। और इस बार वो अपने थंडर स्ट्राइक को फुल पोटेंशियल के साथ सावचेन के ऊपर गिराता है। और अब इतनी बड़ी गॉड लेवल की थंडर स्ट्राइक पड़ने के बाद सावचेन के बॉडी में मौजूद थियोरजी स्टोन एक्टिवेट हो जाती है। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी कहता है कि बहुत बढ़िया, मेरे ख्याल से अब मेरा स्टोन पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुका है और अब तो हेवेंस के सुप्रीम भी मुझसे इतनी आसानी से नहीं जीत सकते। और अब मैं अपने थियोरजी पावर और मार्शल आर्ट स्किल को मिक्स कर सकता हूँ और दोनों को अपने माइंड से कंट्रोल कर सकता हूँ। और अब तो मैं इस थियोरजी की पावर से एक नई बॉडी को भी क्रिएट कर सकता हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि मेरी ब्लड लाइन और बॉडी कहाँ पर डिस्ट्रॉय हुई है। और फिर वो कहता है कि द किंग ऑफ डिमन दाओ इसी पावर की मदद से किंग रिलम में होते हुए भी सुप्रीम रिलम के वॉरियर से फाइट करने की क्षमता रखता है। और अब हम देखते हैं कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और उस आदमी को लगता है कि सावचेन मर चुका है। और अब वो आदमी अपने हाथों को झाड़ता हुआ कहता है कि हाँ सच में वो बच्चा थोड़ा टैलेंटेड था। और अब ये देखने के बाद जिंगमिंग को भी बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और उसे भी लगता है कि सावचेन मर चुका है और वो वहीं पे गिर के बेहोश हो जाती है। और अब उसके पास वो लेडी आती है और कहती है कि तुम उस लड़के को काफी ज्यादा पसंद करती हो, लेकिन इस रिलम का कोई भी आदमी तुम्हारे लायक नहीं है। और जब तुम इन सारी बातों को समझने लगोगी तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सावचेन कुछ भी नहीं था तुम्हारे लिए। और फिर इतना कहने के बाद वो लेडी जिंगमिंग को गोद में उठा लेती है और कहती है कि छोटी बहन तुम्हारा आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज्यादा ग्रेटफुल होने वाला है। और अब वो दोनों वहाँ से जाने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एक बहुत ही बड़ी एनर्जी बीम निकलती है। और अब एक शानदार एंट्री के साथ सुप्रीम लॉर्ड कहता है कि इतनी जल्दी तुम लोग कहाँ जाने लगे, क्या तुम्हें ये लगा कि तुम्हारे वो आतिशबाजी वाले थंडर मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे? और अब सावचेन को एकदम से सही सलामत देखने के बाद उस आदमी का एकदम सिर घूम जाता है और वो कहता है कि ये बच्चा आखिर कर कैसे रहा है, क्योंकि ये बच्चा तो सिर्फ इनकार्सन लेवल पे है। जिस पर वो लेडी कहती है कि मास्टर ने बिल्कुल सही कहा था, इस प्लेनेट पे बहुत ही अननोन पावर्स मौजूद हैं, क्योंकि इन थंडर की वजह से तो इस बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ है। और अब उस आदमी को भी समझ में आ जाता है कि सामने जो बच्चा खड़ा है उसके पास बहुत सी सारी मिस्टीरियस पावर मौजूद है और इसीलिए अब वो सावचेन को हल्के में ना लेते हुए अपने स्पेयर को बुला लेता है। और फिर सावचेन से कहता है कि बच्चे ये मेरा सेकंड थियोरजी है और इसका नाम ओवरलोडेड स्पेयर है और ये हथियार सिर्फ मारने के लिए बनी है। और अब इतना कहते ही वो अपने स्पेयर को सीधे सावचेन की तरफ फेंक देता है और फिर कहता है कि बच्चे भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। और अब सुप्रीम लॉर्ड उसके इस मूव को देखने के बाद कहता है कि हाँ ये मूव अच्छा है। और अब हमारा सुप्रीम लॉर्ड भी हेवनली डीमन पंच का उपयोग करता है और कहता है कि इससे काम बन जाएगा। और अब
अब हम देखते हैं कि उस आदमी का स्पेयर और साओचेन का पंच आपस में दोनों टकरा जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उस आदमी के कदम पीछे खिसकने लगते हैं और उसके मुंह से ब्लड भी आने लगता है। और अब उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसे एक बच्चे ने इंजर्ड कर दिया है। और अब सुप्रीम लॉर्ड मुस्कुराते हुए सोचता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि थियोर्जी स्टोन और मार्शल आर्ट की पावर को कंबाइन करने के बाद मेरी अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। और अब वो लेडी जाके उस आदमी को उठाती है और कहती है कि जैसा ये बाहर से दिख रहा है वैसा वो है नहीं, और इसीलिए हमें इस बच्चे को ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए और जल्द से जल्द इस बच्चे को मार देना चाहिए। जिस पर वो आदमी कहता है कि इस बच्चे ने अभी अभी जिस मूव का उपयोग किया वो अर्थ लेवल का मूव था और ये मूव काफी ज्यादा रेयर पाया जाता है। और अब भले ही हम दोनों क्यों ना इस लड़के से फाइट करें, लेकिन हम दोनों इससे नहीं जीत पाएंगे क्योंकि ये लड़का भले ही इनकार्सन लेवल पे हो लेकिन इसके पास मास्टर लेवल की स्किल है। और अब उस लेडी को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर करे तो करे क्या, और वो सीधे साओचेन से पूछती है कि तुम हो कौन। और अब साओचेन उसी आदमी के स्टाइल में कहता है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम ये जान सको कि मैं कौन हूँ। और अब साओचेन का जवाब सुनने के बाद वो आदमी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे इंजर्ड कर सकते हो यानी तुम मेरे ही लेवल के आदमी हो और आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। और इतना कहते ही वो अपने ओवरलोडेड स्पेयर का सेकंड मूव साओचेन की ओर भेज देता है। और अब साओचेन उस मूव को देखने के बाद कहता है कि चलो ट्राई किया जाए कि मेरा बॉडी कितना ज्यादा पावरफुल है। और इस बार साओचेन उसके अटैक को रोकने की भी कोशिश नहीं करता है और सीधे उसके अटैक को अपनी ओर आने देता है और उस अटैक के सारे पावर को अपनी बॉडी पे ही झेल लेता है। और अब हम देखते हैं कि साओचेन मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसके इस अटैक से उसे बस थोड़ी खरोंचे ही आई थी। और अब ये देखने के बाद तो उस आदमी को अपनी आंखें फोड़ लेने का मन करता है क्योंकि अभी अभी उसका ओवरलोडेड स्पेयर एक बच्चे के शरीर में जाके लगा और उस बच्चे को बस थोड़ी खरोंचे ही आई थी। और अब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि मेरे इस स्पेयर को रोकना तो एम्परर की भी बस की बात नहीं थी। अब उस लेडी से कहता है कि हमें अपने ब्रूटल अटैक्स को करना शुरू करना चाहिए। और अब सुप्रीम लॉर्ड भी अपने बॉडी को देखते हुए सोचता है कि वाह क्या बॉडी है, मैंने उसके इतने पावरफुल अटैक को बस लेवल 2 की स्किल को यूज करते ही ब्लॉक कर दिया। और अब ये देखने के बाद सुप्रीम लॉर्ड बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करूं तो मैं तो पूरी दुनिया हिला दूंगा। और अब वो अपने हेवनली डेजर्ट फिस्ट के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि इस स्किल के 7 स्टेज हैं और मैंने अपनी पिछली बॉडी में लेवल 4 के मंत्रा से इसके फर्स्ट स्टाइल को सीखा था, लेकिन अब मेरे पास पिछली बॉडी के मुकाबले में और भी ज्यादा पावर्स और थियोर्जी है, इसीलिए मुझे इसके फर्स्ट स्टाइल को यूज करने के लिए बस लेवल 2 के क्वांची मंत्रा का उपयोग करना होगा। और तभी हम देखते हैं कि वो आदमी और वो लेडी दोनों मिलकर अपने मार्शल सोल को निकालने लगते हैं। और अब वो लेडी साओचेन से कहती है कि बच्चे तुम थोड़े एरोगेंट हो और इसीलिए अब तुम मरोगे। और अब ये कहते ही दोनों अपने अपने स्फीयर को साओचेन की तरफ फेंकने वाले होते हैं। और अब साओचेन भी हंसते हुए कहता है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ हेवनली डेजर्ट फीस्ट। और फिर साओचेन के इतना कहते ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।